गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं जीतू सिंह। हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी देख रहे थे, साइंस की एनसीईआरटी। उसमें हम लोगों ने सस्पेंशन तक देख लिया था। आज पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। मिक्सचर 2 टाइप के थे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस में हम लोगों ने ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा था। हेट्रोजीनियस में क्या है? हम लोग सस्पेंशन, कोलाइडल, सस्पेंशन और कोलाइडल देखना है। तो क्या है, कह रहा है कि मिक्सचर ऑब्टेन बाय एक्टिविटी 2.2 कॉल्ड कोलाइडल और कोलाइडल सॉल्यूशन। कह रहा है कि द पार्टिकल ऑफ कोलाइडल आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। कह रहा है किसी भी सॉल्यूशन में कोलाइडल के पार्टिकल क्या होते हैं, पूरे मैटर में क्या होते हैं, स्प्रेड हुए रहते हैं। ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल, इसके पार्टिकल कोलाइडल के जो पार्टिकल होते हैं 1 से 100 नैनोमीटर साइज के होते हैं। वहीं हम लोगों ने सस्पेंशन का देखा था। सस्पेंशन का जो पार्टिकल है मोर देन कितना था, 100 नैनोमीटर साइज। क्या था? मोर देन 100 नैनोमीटर। कह रहा ड्यू टू relatively smaller size of particle as compare that of as suspension। सस्पेंशन से इसके पार्टिकल का साइज क्या होता है, छोटा होता है। बट एक्चुअली कह रहा है कि द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस। कोलाइडल के जो मिक्सचर है कैसे दिखते हैं, होमोजीनियस। बट एक्चुअली कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखने में आपको लगेगा कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए आप मिल्क को देख सकते हैं। मिल्क में आपको कोई ऐसा लगेगा कि पूरे थ्रू आउट जितना मिल्क है एक ही जैसा है ना, उसमें पार्टिकल के साइज आपको दिखाई नहीं देते हैं कि पार्टिकल कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं। कह रहा है कि एक्चुअली द कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल मिल्क, बिकॉज द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी देम विथ नेक्ड आई। कह रहा है कि इसके पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक, बट this particle can easily scatter a beam of light, visible light, as observed in activity 2.2 में। This scattering of beam of light is called Tyndall effect। यानी एक क्वेश्चन ये है इंपॉर्टेंट, टिंडल इफेक्ट शो करने वाले सॉल्यूशन कौन है, कोलाइडल सॉल्यूशन। सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा, वहीं कोलाइडल में क्या होगा, स्केटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। जब लाइट हम क्या करेंगे तो उसमें स्केटर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट ऑब्जर्व दिस इफेक्ट। साइंटिस्ट के नाम पे ही इसका क्या नाम है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है, स्केटरिंग ऑफ लाइट एज लाइट बीम पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन। जब किसी कोलाइड से क्या है बीम ऑफ लाइट पास किया जाता है तो इसके पार्टिकल क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। टिंडल इफेक्ट कैन बी also be observed when a fine beam light enter a room through a small hole। आपने देखा होगा कि अगर आपके रूम में स्मॉल होल है तो उससे लाइट आ रही तो उसमें क्या है, डस्ट के पार्टिकल क्या होंगे, स्केटर हुए रहते हैं, तो उसी कहते हैं टिंडल इफेक्ट। दिस हैपन ड्यू टू द स्केटरिंग अप्लाइड बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। एयर में स्मोक और डस्ट के कारण ही क्या होता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। यहाँ पे टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पास थ्रू अ कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। किसी डेंस फॉरेस्ट में आपने देखा होगा कि उससे लाइट पास होते रहते हैं तो डस्ट पार्टिकल और मॉइस्चर के कारण क्या है, टिंडल इफेक्ट शो होता है। आपने देखा होगा विच एक्टर पार्टिकल ऑफ कोलाइडल डिस्पर्स इन एयर, क्योंकि एयर में जो कोलाइडल के पार्टिकल क्या है, डिस्पर्स हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें 2 फेज होते हैं। कह रहा है कि इसमें इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो यानी 2 फेज होंगे। एक क्या है, एक फेज का नाम हम लोग डिस्पर्स फेज और एक फेज का नाम क्या है, डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज क्या है, इसको हम सल्यूट की तरह मान सकते हैं, डिस्पर्सन मीडियम को सॉल्वेंट की तरह। सल्यूट क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट क्या होता है,
हायर अमाउंट में होता है। वैसे डिस्पर्स फेज जो होता है लेस अमाउंट में, डिस्पर्सन मीडियम क्या है, हाई अमाउंट में। वहीं यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल, यहाँ पे क्या दिया है, कोलाइडल की प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलाइडल की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल कोलाइडल टू स्मॉलर टू बी द इंडिविजुअली सीन बाय द नेक्ड आई। कह रहा है कि बहुत कोलाइडल के जो पार्टिकल होते हैं टू स्मॉलर, बहुत क्या होते हैं, छोटे होते हैं। कितना, 1 से 100 नैनोमीटर तक। कोलाइडल आर बिग इनफ टू स्केटर अ बीम ऑफ लाइट, यानी इसका मतलब यह है कि थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं वो क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज कोलाइडल इज क्वाइट स्टेबल। कह रहा है कि कोलाइडल जो सोल्यूशन होते हैं वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि अगर उसको हम ऐसे अनडिस्टर्ब किए उसको छोड़ देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे। लेकिन वहीं सस्पेंशन में देखा जा रहा था तो पार्टिकल क्या हो जा रहे थे, सेटल डाउन हो जा रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मिल्क को आप कुछ समय के लिए रख देंगे तो ऐसा थोड़ा ना है कि मिल्क के जो पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम में, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसीलिए कह रहा है कि जो कोलाइडल के पार्टिकल क्या होते हैं, क्वाइट स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर बाय अ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। कह रहा है कि फिल्ट्रेशन के थ्रू इसको क्या, इसको अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे आपको फिल्टर पेपर पे अगर मिल्क को क्या करना रहेगा, पास करना रहेगा, तो पूरा मिल्क क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, उससे फिल्टर नहीं होगा। लेकिन सस्पेंशन में क्या है, सिंपल फिल्ट्रेशन से उसको क्या कर सकते थे, सेपरेट कर सकते थे। तो यहाँ पे सस्पेंशन और कोलाइडल में डिफरेंट भी हम देख सकते हैं कि इसके पार्टिकल क्या होते हैं, छोटे थे, उसके पार्टिकल बड़े थे, इसके छोटे हो गए। वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर था, ये भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। उसमें इसमें क्या है, उसमें 2 फेज थे, एक लिक्विड और सॉलिड फेज हो सकता था। इसमें क्या है, इसमें भी 2 फेज है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। और वो क्या था, स्टेबल नहीं था। यहाँ पे क्या है, स्टेबल है, क्वाइट स्टेबल है। और यहाँ पे सस्पेंशन क्या था, सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट शो नहीं हो रहा था। लेकिन वहीं यहाँ पे देख रहे हैं कोलाइडल में सस्पेंडन इफेक्ट शो हो रहा है, ठीक है। और कोलाइडल को सिंपल फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, जबकि सस्पेंशन को सिंपल फिल्ट्रेशन से अलग किया जा सकता है। बट स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा सेपरेट किया जाता है। जैसे मिल्क से क्रीम निकालने वाली जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है उसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसके थ्रू क्या है, मिल्क से क्रीम को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, यानी उसके पार्टिकल को अलग किया जाता है। कैन बी यूज सेपरेटिंग अ कोलाइडल पार्टिकल। द कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन आर डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। यहाँ पे 2 फेज है, कौन कौन, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। यानी कोलाइडल के कौन कौन कंपोनेंट हो गए, 2 कंपोनेंट, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। द सल्यूट लाइट कंपोनेंट आर डिस्पर्स पार्टिकल इज कोलाइडल फॉर्म डिस्पर्स फेज। यानी सल्यूट लाइट पार्टिकल जो होते हैं उससे क्या कहते हैं, डिस्पर्स फेज। और कंपोनेंट विच डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड इन नोन एज डिस्पर्सिंग मीडियम। जिसमें ऐसे सोल्यूशन जिसमें क्या है, डिस्पर्स फेज क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, उसे क्या कहते हैं, डिस्पर्सन मीडियम। कोलाइडल आर क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द स्टेट। कोलाइडल को अलग अलग किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स फेज के बेस पे कोलाइडल को सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्लासिफाई किया गया। और फ्यू कॉमन एग्जाम्पल आर गिवन टेबल 2.1 में। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, आइए देख लेते हैं कोलाइडल के एग्जाम्पल। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ पे डिस्पर्स फेज यानी जो कम अमाउंट में है, डिस्पर्सन मीडियम जो ज़्यादा अमाउंट में है, और उसका नाम जो इन दोनों के, जैसे चीनी और शरबत को, चीनी और पानी को मिलाने से शरबत बनता है, तो वैसे लिक्विड और गैस को मिलाने से क्या बनता है, एरियोसॉल। इसका नाम क्या है, एरियोसॉल। तो वही कह रहा है कि ऐसे मीडियम जिसमें ऐसा सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फेज यानी कम अमाउंट में लिक्विड हो और ज़्यादा अमाउंट में गैस हो, उसे क्या कहेंगे, एरियोसॉल। एग्जाम्पल क्या है, फॉग है, क्लाउड है, मिस्ट है। क्लाउड में क्या है, गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, लिक्विड क्या है, बहुत लेस अमाउंट में है। वहीं सेकेंड कह रहा है कि सॉलिड अगर डिस्पर्स फेज है, गैस
और गैस क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम है, तो उसको भी क्या कहेंगे, एरियोसॉल कहेंगे। लेकिन अगर जिसमें सॉलिड क्या हो, कम हो और गैस क्या हो, अधिक हो, तो उसे क्या कहेंगे, स्मोक हो गया। स्मोक में हम देखते हैं सॉलिड के पार्टिकल बहुत कम होते हैं, लेकिन और गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, जैसे धुआं जी, उसमें क्या होता है, गैस के पार्टिकल अधिक होते हैं। जितना भी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है, जितने भी चलित वाहन है उससे निकलने वाला धुआं, उसमें सॉलिड पार्टिकल कम होता है और गैस पार्टिकल अधिक होता है, उसे क्या कहेंगे, एरियोसॉल। वैसे ऐसे है, गैस है, लिक्विड है, एग्जाम्पल क्या है, शेविंग क्रीम है। लिक्विड है, इमल्सन, मिल्क हो गया। ऐसे सारे एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। क्वेश्चन इससे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जब लिक्विड डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है तो उसका नाम क्या होगा, नाम क्या है, इमल्सन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिल्क। सेम उसी तरह क्या है, क्वेश्चन ये है कि उसका अपोजिट क्वेश्चन हो सकता है कि मिल्क है, उसमें डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम बताइए क्या है। तो मिल्क में डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों क्या है, लिक्विड है, और उस सॉल्यूशन का नाम क्या हो जाएगा, इमल्सन। ठीक उसी प्रकार जैसे मान लीजिए सॉलिड और सॉलिड है, कोई डिस्पर्स फेज भी सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है, तो क्या होगा, उसका नाम सॉलिड सॉल होगा। सॉलिड सॉल में आप जैसे एलॉय बहुत सारे पीछे हम लोग पढ़े थे, तो एलॉय जितने होते हैं क्या होते हैं, सॉलिड सॉल होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, गैस और गैस का यहाँ पे कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बन रहा है, क्योंकि गैस और गैस जब मिलते हैं तो कोलाइडल सोल्यूशन नहीं होता है, वो ट्रू सोल्यूशन हो जाता है, और वो होमोजीनियस मिक्सचर है। गैस का मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, इसलिए गैस और गैस क्या है, ट्रू सोल्यूशन हो जाएगा, वो कोलाइडल सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, डिफरेंट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हाउ आर सॉल्ट सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सॉल क्या है, सॉल यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें क्या है, सॉलिड क्या है, लिक्विड फेज, सॉलिड क्या है, डिस्पर्स फेज है, और लिक्विड क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है। एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, क्या यहाँ पे कह रहा है कि जो सॉल होता है उसमें सॉलिड कम अमाउंट में होता है और लिक्विड क्या है, हाई अमाउंट में। वहीं सोल्यूशन जो होता है, सोल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलने के बाद क्या होता है, सोल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, सॉल क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, ऐसे भी कह सकते हैं आप। ठीक, और यहाँ पे एक क्वेश्चन लास्ट दिया है, टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इन, फाइंड द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए पहले ही फार्मूला हम लोग देखे थे, यहाँ पे फार्मूला है, इस फार्मूले से आप कंसंट्रेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक, आइए इसके नोट्स हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे कोलाइडल के नोट्स देख सकते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन आर हेटेरोजीनियस मिक्सचर बट देयर साइज इज बिटवीन 1 से 100 नैनोमीटर। एग्जाम्पल हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। इट अपीयर बी ए होमोजीनियस बट एक्चुअली नॉट, ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है, क्या होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। इसमें दो फेज होते हैं, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज। डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, ग्रेटर अमाउंट में, डिस्पर्स फेज लेसर अमाउंट में। और उसके बाद इसके प्रॉपर्टी में दिया है, प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, पार्टिकल साइज इतना है, टिंडल इफेक्ट शो करता है, और इसमें 2 फेज होते हैं। एक क्वेश्चन आता है ब्राउनियन मोशन से और टिंडल इफेक्ट से, डिफिनीशन दोनों का आना चाहिए आपको। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, ब्राउनियन मोशन रॉबर्ट ब्राउन फर्स्ट ऑब्जर्व, रॉबर्ट ब्राउन ना, द जिगजैग मोशन ऑफ अ पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल का जिगजैग मोशन को ही क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन। आपने देखा होगा कि सपोज दैट धूल उड़ रहा है, जैसे आपने वाटर किसी ग्लास में, कांच के ग्लास में वाटर ले लिए, तो आप उसमें देखेंगे तो पार्टिकल उसके मूव करते रहते हैं। वाटर ऐसे हो गया, इसके पार्टिकल देखेंगे इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, इसी कहते हैं जिगजैग मोशन। उसका टिंडल इफेक्ट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एज द बीम ऑफ लाइट पास ना, किसी भी कोलाइडल सोल्यूशन से बीम ऑफ लाइट पास करते हैं तो स्कैटर हो जाता है, उसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। डू नॉट सेटल डाउन, एक सेटल डाउन क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें कुछ चार्ज होते हैं, इसलिए सेटल डाउन नहीं होता है। कुछ एप्लीकेशन है कोलाइडल सोल्यूशन के, जैसे जितने भी छोटे बच्चों की देखे होंगे आप, मेडिसिन आती हैं बॉटल में, वो सस्पेंडेड मीडियम में होती है, उस पर लिखा होता है यूज बिफोर सेक ना,
क्यों लिखा होता है? क्योंकि उसमें क्या है, सस्पेंशन मीडियम में होते हैं, उसको क्या किया जाता है, कोलाइडल फॉर्म में होने से मेडिसिन अच्छे से वर्क करता है। इसीलिए आप अगर मेडिसिन की जो टैबलेट है उसको आप छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में कर लेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। फिर डेल्टा फॉर्मेशन जो पानी के बहाव से होता है, ये है भी किसका एप्लीकेशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन का। स्काई अपीयर टू बी ब्लू, ये भी स्काई का अपीयरेंस भी किसके कारण होता है, क्योंकि इसमें डस्ट पार्टिकल जो है वाटर ड्रॉपलेट, इसके कारण क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन के कारण ही क्लाउड का फॉर्मेशन होता है।